आओ बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर काव्यांश की व्याख्या भाग को समझें। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। ऐसु कहा कहिय किन मोही, सुनि रसाई बोले मुनि कोही। बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था और शिव भक्त परशुराम ने जब शिव धनुष के टूटने की आवाज़ सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उस सभा में पहुंचकर राजा जनक से क्रोधित होकर शिव धनुष किसने तोड़ा के विषय में पूछने लगे। तब राम ने सभी को भयभीत जानकर स्वयं उत्तर दिया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिय किन मोही, सुनि रसाई बोले मुनि कोही। बच्चों, भगवान राम कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, अर्थात मैं आपका दास हूं। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। श्री राम की बातें सुनकर मुनि परशुराम क्रोध में बोले, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है। हे राम, सुनो, जिन्होंने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिरगाऊ बिहाई समाजा, ना त मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस कीन्ह गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, काल बस बोलत नहीं, तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। आओ बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या को समझें। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत ही ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परसु की औरा, रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा। परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण के किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकू बोली, बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं, जिसने सारा संसार जानता है।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन ह दीन्ही सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु विलोकु महिप कुमारा। भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को भी दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भनह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के बस में ना पड़। मेरा फरसा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। आओ बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसकी व्याख्या को समझते हैं। भिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभट मानी पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही देखी कुठारू सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी जो कछु कहू सहो रिस रोकी। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखते ही मैंने कुछ अभिमान सहित भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन्ह पर न सुराई बधे पापू अपकीर्ति हारे मारतहु पा परिय तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर सुनि सुरोसु भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। इनको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले,